वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली फॉर सिविल सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोगों ने जनवरी मंथ की इम्पॉर्टेंट डेज और उसकी थीम को अच्छे से कवर किया और आज हम स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ की इम्पॉर्टेंट डेज और उसकी थीम को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको वनडे एग्ज़ाम और स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फेब मंथ की इम्पॉर्टेंट डेज और उसकी थीम को। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, 1 फरवरी को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे, भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस। भारतीय तटरक्षक की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर जनरल जो है वो कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। तो फरवरी मंथ का फर्स्ट डे जो है वो है इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे। अब आते हैं नेक्स्ट है 2 फरवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट डेज है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाता है। तो 2 फेब को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो वेटलैंड की इस बार की वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर, वेटलैंड्स एंड वाटर। और वर्तमान समय में 42 रामसर साइट्स हैं इन इंडिया में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये वेटलैंड क्या होते हैं। अगर बहुत आसान भाषा में देखा जाए तो वेटलैंड मीन्स होता है वेट और लैंड। तो वेट मीन्स होता है नमी या गीला और लैंड मतलब होता है भूमि। तो ऐसी भूमि जो नमी से युक्त होती है उसे वेटलैंड बोलते हैं। अब जानते हैं कि ये रामसर साइट क्या है। तो 2 फेब 1971 को ईरान के शहर रामसर में यूनेस्को द्वारा एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी की गई जिसके तहत वेटलैंड कंजर्वेशन की बात की गई, मतलब कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण की बात की गई। और उसके बाद ये जो सम्मेलन था ये इन्फोर्स्ड कब हुआ? तो ये इन्फोर्स्ड हुआ 21 दिसंबर 1975 को। ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत इसमें रामसर साइट का जो कन्वेंशन था इसमें भारत ने कब साइन किया? तो भारत ने इसमें साइन किया था 1982 को। भारत ने इसमें साइन किया था 1982 को। अब जो इम्पोर्टेंट अभी जो लास्ट टाइम जो मतलब पीछे कुछ दिनों में जो रामसर साइट ऐड की गई हैं वो टॉप ये नीचे की 5 जो साइट्स जो नाम लिखे गए हैं ये अभी वर्तमान समय में ऐड की गई रामसर साइट है। तो फर्स्ट है लोनार लेक जो कि बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र में है। बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र। सुर सरोवर लेक ये आगरा यूपी में है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ पर है? तो ये देहरादून उत्तराखंड में है। खबरताल ये कहाँ पे है? बेगूसराय बिहार में है। तशोकर ये जो लेह लद्दाख में है। ये तशोकर है ये आपका 42 सबसे लास्ट रामसर साइट है जो अभी जनवरी 2021 में डिक्लेयर की गई। अब इस वर्ल्ड वेटलैंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट ये है कि अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो हैं वो किस स्टेट की हैं, किस स्टेट में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में 8 रामसर साइट्स हैं। और सेकंड ये है कि जो हमारी इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है? तो वो चिल्का लेक और केवला देव नेशनल पार्क है। तो ये फर्स्ट रामसर साइट है, चिल्का लेक एंड केवला देव। और जो अगर पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट से बड़ी रामसर साइट कौन है तो वो चिल्का लेक है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी रामसर साइट कौन है तो वो रेणुका वेटलैंड है जो कि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ओके। और अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर है? तो यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में 175 रामसर साइट्स हैं वर्तमान में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वेटलैंड से रिलेटेड। नेक्स्ट डे आता है 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है आई एम एंड आई विल, आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट 6 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो महिला जननांग विकृति के विरुद्ध शून्य सहनशीलता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये महिला जननांग विकृति के को जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस। इसकी थीम क्या आता है? इसकी थीम है हैशटैग लव पल्सेस। फिर नेक्स्ट डे मनाया जाता है 10 फरवरी को, वो है नेशनल डिवॉर्मिंग डे, राष्ट्रीय कृमि दिवस। फिर आता है 11 फेब को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस। तो महिलाओं की विज्ञान में भागीदारी को बढ़ाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? तो वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ओके।
तो 11 फ़रवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस। और इसी दिन एक दूसरा दिन मनाया जाता दिवस है, वो है वर्ल्ड यूनानी डे, विश्व यूनानी दिवस। तो यूनानी चिकित्सक थे हकीम अजमल खां, इनकी जन्म शताब्दी को के रूप में ही हम विश्व यूनानी दिवस को मनाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट 12 फ़रवरी। 12 फ़रवरी को मनाया जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। नेक्स्ट है 13 फ़रवरी। इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस। इसकी थीम क्या है? न्यू वर्ल्ड एंड न्यू रेडियो। और इसी दिन मनाया जाता है नेशनल वुमेंस डे। फ्रेंड्स, आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, और नेशनल वुमेंस डे जो है वो 13 फ़रवरी को मनाया जाता है। इस दिन सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था। उनके जन्म को हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये जो सरोजनी नायडू हैं, ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल हैं। और सरोजनी नायडू से एक फैक्ट ये है कि 1925 के अधिवेशन, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन INC 1925 में, जो कि कानपुर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला द्वारा अध्यक्षता की गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा ही। एडिशनल फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 19 फ़रवरी को मनाया जाता है सॉयल हेल्थ कार्ड दिवस, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी उस 2015 में। उसी दिन से स्टार्ट किया गया था सॉयल हेल्थ कार्ड डे 19 फ़रवरी को। अब आता है 20 फ़रवरी। 20 फ़रवरी को मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम इस्टेब्लिशमेंट डे, मतलब अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का 35वां स्थापना दिवस मनाया जाता है 20 फ़रवरी को। और इस दिन एक डे और मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, इसकी थीम क्या है? तो ए कॉल फॉर सोसाइटी जस्टिस इन डिजिटल इकॉनमी। बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये। ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकॉनमी, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। नेक्स्ट डे है आपका 21 फ़रवरी। इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 28 फ़रवरी। 28 फ़रवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसकी थीम क्या है? फ्यूचर ऑफ STI। STI मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। तो फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड न्यू वर्क। तो ये है 28 फ़रवरी नेशनल साइंस डे की थीम, फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड न्यू वर्क। तो ये सभी जो है फ़रवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज थे, और इसको एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 1 फ़रवरी को पढ़ा था इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड रेजिंग डे। 2 फ़रवरी को पड़ता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, जिसकी थीम वेटलैंड एंड वाटर्स। 4 वर्ल्ड कैंसर डे, जिसकी थीम I am and I will। 6 फ़रवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। फिर नेक्स्ट 10 फ़रवरी वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस, #लव पल्सेस। और इसी दिन मनाया जाता है 10 को ही मनाया जाता है नेशनल डी वार्मिंग डे। नेक्स्ट 11 फ़रवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस, और 11 फ़रवरी को ही मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। ओके, 10 को क्या मनाया गया था? 10 को मनाया गया था विश्व दलहन दिवस, कृमि दिवस, 2 दिवस थे। और 11 को भी 2 डेज हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस और विश्व यूनानी दिवस। फिर आता है 12 फ़रवरी। 12 फ़रवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ओके, फिर 3 फ़रवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे एंड नेशनल वुमेंस डे। 19 फ़रवरी को मनाया जाता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। फिर आता है 20 फ़रवरी। 20 फ़रवरी को भी 2 है, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम का स्थापना दिवस और विश्व सामाजिक न्याय दिवस। फिर आता है 21 फ़रवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। फिर आता है 28 फ़रवरी नेशनल साइंस डे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो फ़रवरी मंथ के थे विद इनकी थीम। आपको इसकी PDF जो है वो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट में प्रोवाइड कर दी जाएगी, और आप इसको 1-2 बार सुनिए अच्छे से, और इसको एक शॉर्ट नोट्स अपनी बना लीजिए, तो जो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। और ये इससे रिलेटेड 1 और 2 क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है। तो फिर अब मिलते हैं मार्च के इंपॉर्टेंट डेज और उसकी थीम के साथ। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।